ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन हार्दिक शुभकामनाएं आपको देते हुए मन में एक प्रश्न भी विचार नहीं आ रहा है, और क्या यह आज़ादी हमें मिली है, या यह आज़ादी हमारे साथ आज़ादी के नाम पर एक धोखा है? यह धोखा क्यों है? विचारणीय बात है, क्योंकि हमारे को जब यह आज़ादी मिली तो हमारे साथ कुछ नियम भी मिले, कि जो भी हमारे नियम कानून अंग्रेज़ों ने बनाए थे, जैसे कि मैकाले ने शिक्षा एक्ट बनाया और हमारे पर थोपा गया। इस शिक्षा एक्ट का मतलब था कि इन भारतीयों की संस्कृति को नष्ट करना है, इन भारतीयों की बुद्धि को नष्ट करना है, इनको पर ज्ञान प्राप्त हो या ना प्राप्त हो, लेकिन यह इनकी बुद्धि ऐसी हो जाए कि यह हमारी अंग्रेजियत को, हमारी ईसाइयत को ही सर्वश्रेष्ठ माने और हमारे जैसा ये बनने की प्रयास करें। यानी कि इन्हें शारीरिक तौर पर टॉर्चर हों या ना हों, लेकिन मानसिक तौर पर ये हमारे ऐसे गुलाम बने कि यह कभी सोचे भी ना कि हम गुलाम हैं, और अपनी आज़ादी की तरफ ये कभी सोचना भी बंद कर दें। तो ऐसी शिक्षा पद्धति जो कि हमें हटानी चाहिए थी, लेकिन हम इसे हटा नहीं सकते, यह संविधान की मजबूरी है। संविधान की मजबूरी है, हमारी मजबूरी है कि हम अगर आज़ाद देश के नागरिक हैं, कैसी हमारी आज़ादी है कि हम अपनी मातृभाषा में, अपने ही न्यायालय के अंदर जाकर हम अपनी भाषा में अपनी बात नहीं कह सकते। हमारा जो न्यायाधीश है वह हमारे से हमारी मातृभाषा में बात नहीं करेगा। क्यों? वह अंग्रेजी में करेगा। यानी हमारे को विदेशी भाषा सीखनी होगी, तब हमारा न्याय जो धीश है, जो हमारा न्यायाधीश है, वह जब हमारी बात सुनेगा, और हमारा न्यायालय हमारी अपनी भाषा में बात नहीं सुनेगा। इस पर तर्क तो आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन तर्क तो आप कुछ भी दे दें कि अंग्रेजी ये है, अंग्रेजी वो है, लेकिन अंग्रेजी क्या है? हमारी संस्कृति दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली भाषा पूरी दुनिया मानती है, हम हिंदुस्तानियों को छोड़ करके। हमारी हिंदी भी दुनिया में सबसे तीसरे नंबर पर बोले जाने वाली भाषा है, तीसरे नंबर की भाषा है यूएनओ के अंदर। सारी दुनिया हमारी हिंदी का भी लोहा मानती है, हम हिंदुस्तानियों को सिर्फ एक अंग्रेजी चाहिए। तो तर्क कुछ भी देते हैं, लेकिन सत्यता यह है कि अंग्रेज़ों का एक नियम है, उनका कानून है कि आपको अपना राजकाज अंग्रेजी में ही चलाना पड़ेगा। क्यों चलाना पड़ेगा अंग्रेजी में? क्योंकि इंग्लैंड के लोगों को, अंग्रेज़ों को हिंदी नहीं आती, उन्हें अंग्रेजी आती है, इसलिए उन्हें भारत को जो चलाना है तो वह अंग्रेजी से ही भारत चलेगा, क्योंकि यही मजबूरी है। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारे राष्ट्रपति महोदय को आज भी 2 अंग्रेज़ों को संसद के अंदर बिठाना होता है। उन्हें धर्म के आधार पर कि जी ईसाई के 2 लोग आपके संसद में होंगे, उन्हें मनोनीत राष्ट्रपति स्वयं करता है। राज्यसभा के लिए उनका काम क्या है? वह संसद पर निगाह रखते हैं कि कैसा कार्य चल रहा है। अगर ईसाई धर्म के लोगों को ही राष्ट्रपति मनोनीत करता है तो वह सनातन धर्म के लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि भारत में तो समानता का अधिकार है। यहाँ समानता कहाँ? शिक्षा जो है, शिक्षा आज अमीरों के लिए अलग है, गरीबों के लिए अलग है, भारत अलग है, इंडिया अलग है। तो प्रश्न यह उठता है कि यह हम आज़ादी है, जिस देश के अंदर अगर हम आज़ाद हैं, हम अपनी भाषा के अंदर अपने प्रशासन को नहीं बात कर सकते, अपने सरकार को हमें लिखना है, अपने जो प्रशासन है, न्यायालय हो या कोई भी कार्यालय हो, वह अंग्रेजी में बात करेगा।
तो हम अपनी भाषा में बात नहीं कर सकते, अपनी भाषा में उनसे नहीं कर सकते, तो हम कैसे आज़ाद हैं? हम जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वह भी गुलामी की। हम अपनी शिक्षा भी अपनी इच्छा से नहीं बदल सकते, हमें मैकाले शिक्षा पद्धति को ही अपनाना है। ऐसे ही सैकड़ों कानून हैं जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा से बनाए गए हैं और उन्हें हटाया नहीं जा सकता। जब हटाया नहीं जा सकता तो कैसे आप कह सकते हैं कि आप आज़ाद हैं? यदि आपका ही संविधान है तो आप अपने संविधान में अपने हिसाब से कानून बनाओगे ना, दूसरे के हस्तक्षेप तो नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा कारण है कि यदि हम आज़ाद हैं कि इंग्लैंड की महारानी को भारत के लिए वीज़ा पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है? क्यों वीज़ा पासपोर्ट की आवश्यकता जब नहीं होती जब आप अपने ही देश में जा रहे हों, तब नहीं होती। लेकिन तो क्या इंग्लैंड की जो महारानी है उसी का देश है, यह सत्य है, इसीलिए उसे वीज़ा और पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। मेरी बात आपको वास्तव में ही एक गलत लगे, लेकिन जो आप इसका जो कानून में अगर आप अध्ययन करेंगे, ढूंढेंगे, तो आपको सटीक प्रमाण मिल जाएंगे कि वास्तव में ही इंग्लैंड को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह उनका देश है। हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन गण अधिनायक, इस राष्ट्रगान पर राजीव दीक्षित जी ने पूर्णतः खुलासा कर दिया कि यह राष्ट्रगान जो है 1911 में जॉर्ज पंचम जब आया था इस देश के अंदर, तो उसके सम्मान में गाया गया था कि तुम भारत के, हम जो हमारा जन गण मन गण अधिनायक जो है उसके सम्मान में गाया गया था। और यही गाना जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ आई थी उसी के सम्मान में गाया गया था। और यह भी सच है कि अगर हम आज़ाद हैं तो उस समय जो घटना है कि राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का जो नाम था वो इंग्लैंड की महारानी के नीचे लिखा गया, तो यह इस देश का सबसे बड़ा अपमान ही होता है। इस पर बहुत ज़्यादा विचार भी चले थे। तो प्रश्न यह है कि यह आज़ादी तो कैसी है? क्या हम आज़ाद हैं? अगर हम आज़ाद हैं तो हमारे सारे कार्यों में इंग्लैंड का ही हस्तक्षेप क्यों है? तो हम सही मायने में हम आज़ाद नहीं हैं। एक बार मंथन करने की आवश्यकता है कि यह हमारी कैसी आज़ादी है। क्या हम आज़ाद हैं? प्रश्न यह है। सत्यता यह है कि अभी हम आज़ाद नहीं हैं। जो यह हमें आज़ादी दी गई है, यह आज़ादी एक धोखा है। यह आज़ादी आज़ादी नहीं है, यह आज़ादी हमारे साथ एक धोखा है। तो अभी हम पूर्ण स्वराज्य नहीं है। पूर्ण स्वराज्य की जो मांग थी कि हमें भारत जो है पूर्ण स्वराज्य है, तो यह पूर्ण स्वराज्य नहीं है, क्योंकि संविधान में भी भारत को नेशन नहीं कहा गया, स्टेट कहा गया। स्टेट तो सब जानते हैं कि स्टेट एक किसी राज्य का एक हिस्सा होता है, प्रदेश होता है। तो अगर भारत एक स्टेट है तो देश कौन सा है? तो फिर हम आज़ाद हैं या गुलाम? तो हम यदि आज़ाद हैं तो फिर हम गुलामों वाली नीति पर क्यों चल रहे हैं? दूसरे शासन हम पर क्यों कर रहे हैं? और हम आज़ाद हैं, इसे हम आज़ादी कहते हैं, तो यह आज़ादी नहीं, एक धोखा है और हमें अपनी आज़ादी पहचाननी होगी। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।